दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो एंड तक जरूर देखना और एंड में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो शुरू करते हैं आज के इस फियरलेस ओपिनियन में। दोस्तों पंजाबी सिंगर शुभ के बारे में तो आपको पता ही होगा और साथ ही उसकी अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है वो भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। मार्च में जब पंजाब में खालिस्तान वाला टेंशन चल रहा था, वहाँ का जब माहौल खराब था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब गए हुए थी, इंटरनेट सेवाएं बंद थी, तभी कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर शुभ ने इंडिया का एक डिस्टॉर्टेड मैप शेयर किया जो बिग बर्ड ने पोस्ट किया था और साथ ही प्रे फॉर पंजाब लिखा था। लेकिन उस मैप में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट गायब थे। बस फिर क्या था, इधर भाई ने पोस्ट डाली, सारे लोग चढ़ गए उसके ऊपर। वैसे चढ़ना जरूरी भी था, उसको हेट मिलने लगी और उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी। अब बस वो तो बात हो गई। शुभ शायद भूल भी गया होगा इस बात को, लेकिन इंडिया के लोग उसको नहीं भूले। अभी हाल ही में शुभ का इंडिया टूर होने वाला था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली था, अब नहीं है, कैंसिल हो गया। सब लोग भड़के हुए थे। तो पहले बॉयकॉट शुभ ट्रेंड चला, फिर विराट कोहली और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने उसको अनफॉलो कर दिया। फिर उसके टूर को जो स्पॉन्सर कर रही थी बोट कंपनी, उस पे लोग चढ़े। बोट वही अमन गुप्ता वाली, सबने उसको टारगेट किया तो उसने भी अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। फिर लास्ट में बचा था बुक माई शो, क्योंकि उसी के ऊपर शुभ के शो के टिकट सेल हो रहे थे। अब बस बुक माई शो को टारगेट करने लगे, फिर वो भी पीछे हो गया और इस तरह से शुभ का इंडिया टूर कैंसिल हो गया। यहाँ तक सही समझ आ गया होगा ना आपको। अब इस पर डिनो भैया आए, पता नहीं क्या फूके हुए थे। उसने ये स्टोरी डाल दी कि ये बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत गलत हुआ उसके साथ कि उसका शो कैंसिल हो गया, बट अगली बार जब भी होगा तो मैं रहूंगा सबसे आगे। ये स्टोरी देखते ही मुझे लगा कि डिनो को पता नहीं है क्या चल रहा है, तभी ये स्टोरी डाली है। क्योंकि पता होने के बाद अगर डाली तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरह से ये उड़ता हुआ तीर लेना ही हुआ। भाई डिनो, तुझे पहले रीजन तो जानना चाहिए था कि क्यों कैंसिल हुआ। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना शो कैंसिल होने का। ऐसे ही तो स्पॉन्सर्स भाग नहीं जाएंगे, कोई तो रीजन होगा। तूने वो तो जानने की कोशिश नहीं की, पहले सीधी स्टोरी डाल दी। भाई ये तेरी इंडस्ट्री का है, तुझे कैसे नहीं पता कि रैप लिखने में इतना ज्यादा बिजी है कि दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। जब लोगों ने डिनो भैया की स्टोरी देखी, उसके बाद जो सोए हुए लोग थे वो जाग गए और लोगों ने डिनो भैया की मार ली, लिटरली मार ली। उसको वीडियो में आके माफी मांगनी पड़ी। देखो सुबह जो मैंने पोस्ट डाला है वो एक टूर कैंसिल एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट तक ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और मुझे उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम था। और जैसे ही मुझे पता लगा आई इंस्टेंटली डिलीटेड माई पोस्ट विद इन 7 मिनट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूँ। मैं कोई भी एंटी नेशनल बिहेवियर एक्ट किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ यार। मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों सपोर्ट करूंगा किसी को। लेकिन लाइक आई सेड कि मैं उससे नहीं भाग रहा हूँ। आई टेक फुल ओनरशिप, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई हैव डन। और जितने लोगों से इससे हर्ट हुआ है, आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम सो सॉरी, मुझसे अनजाने में जो हुआ है उसके लिए आई एम सो सॉरी। वैसे मुझे पहले से ही आइडिया था कि इस स्टोरी के बाद लोगों का रिएक्शन देख के एपोलॉजी वाला वीडियो जरूर आएगा, और आ गया। जिस वे में उसने बोला उसको माफ कर भी देना चाहिए। उसको पता नहीं था, उससे हो गया और जेन्युइनली उसने माफी मांगी। बट इसके बाद हमारे भाई साहब जिनका टूर कैंसिल हुआ था, शुभ का भी एक स्टेटमेंट आया, अपॉलॉजी नहीं आई, स्टेटमेंट आया है। और भाई साहब सखी लोगों क्या मैनिपुलेशन है, मैं बता रही हूँ। बहुत सालों बाद मैंने ऐसा कुछ देखा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इसको कोई इंडियन मैनेजर ला के दो कि ढंग की स्क्रिप्ट तो लिखेगा कोई। अब ये स्टेटमेंट 3 पार्ट में। पहला पार्ट, पहली लाइन, मैं रैपर सिंगर पंजाब इंडिया से बिलोंग करता हूँ। इंडिया से नहीं, पंजाब इंडिया से। पहले स्टेटमेंट में ही पंजाब ऐड कर दिया, जबकि पूरा ड्रामा पंजाब वाले मैप को डिस्टॉर्टेड दिखाने से हुआ था। अब सेकंड स्टेटमेंट, इसमें 3 चीजें बहुत ज्यादा नोटिस करने वाली है। पहला तो स्टेटमेंट की जो पहली लाइन है कि इंडिया मेरी भी कंट्री है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। फिर वो पंजाब के इतिहास और गुरुओं तक पहुंच गया कि हमारे गुरु, हमारे एंसेस्टर सब इस कंट्री के हैं। और अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं पंजाबी हूँ और हर बार हम पंजाबियों को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम एंटी नेशनल है या सेपरेटिस्ट है। 1 मिनट, 2 पेज पढ़ लिए मैंने, पर जो ड्रामा हुआ है उस पर तेरा कोई कमेंट आया? अब तक कोई बयान नहीं आया। तूने ये साबित करने पे लगा दिया कि भाई मैं इंडियन हूँ, पंजाबी हूँ, हम सेपरेटिस्ट नहीं हैं। अरे भाई तूने ही तो मैप डाला था ना कि मैंने डाला है?
तूने ही डाला है ना भाई, उस बारे में ही बात करना। ये सब क्या बता रहा तू? तुझे था कि सॉरी बोल के खत्म करता, कि जैसे डिनो भैया ने बोला था कि भाई मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, बाद में पता चला तो माफी मांगता हूँ। तूने 2 स्टेटमेंट में एक बार भी सॉरी नहीं बोली कि मैंने डिस्टॉर्टेड मैप डाला था। तीसरे स्टेटमेंट में इसका रिएक्शन है इसके ऊपर, मगर तीसरे से पहले ये दोनों स्टेटमेंट में इसने जो नरेट किया है बहुत अच्छे से, विक्टिम कार्ड जो उसने खेला है ना, फाइनली तीसरी स्टोरी में भाई साहब कहते हैं कि जो मैंने स्टोरी डाली थी ना बस इसलिए था कि मैं प्रे कर सकूं पंजाब के लिए, मेरा और कोई विचार नहीं था इस स्टोरी को शेयर करने में। भाई पंजाब के बारे में बात कर रहा है ना तू, कहाँ है पंजाब? पता है ना कहाँ पंजाब बिलोंग करता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब मिला दिया तूने, और जम्मू कश्मीर को तो तू खा ही गया। तेरा मोटिव क्या है? अंधकार दिखाने का, जब इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, और साथ ही तुझे पता नहीं है वो किस चक्कर में हो रहा था सब। और अभी फिलहाल इस पॉइंट पर जहाँ इंडिया कनाडा का सीन चल रहा है, तू सिर्फ इंडिया पंजाब कर रहा है कि मेरा जन्म हुआ था, मेरे गुरुज है। तुझे पंजाब के बारे में बात करनी थी तो तू पंजाब के बारे में बात करता। तूने जो पोस्ट शेयर की वहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब मिला दिया तूने। भाई पढ़ाई लिखाई की है कि बचपन से ही सीधा रैप में घुसे पड़े हो? या तुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, और ना ही तुझे इंडिया कनाडा के बारे में जो सीन चल रहा है उसको भी तू एड्रेस नहीं कर रहा। अभी जहाँ पे जिस चीज के लिए हुआ था वो भी खालिस्तान से रिलेटेड था, और जो इंडिया वर्सेस कनाडा हो रहा है वो भी खालिस्तान की वजह से ही हो रहा है। इसलिए तूने पूरा नैरेटिव इंडिया पंजाब बना दिया। और किसने बोला कि तू सेपरेटिस्ट है? उस पोस्ट से सबको प्रॉब्लम थी, तुझसे नहीं। तूने एक बार भी सॉरी नहीं बोली कि चलो नादानी में हो गया। भाई एक्सेप्ट कर ना। नहीं, हम तो रहेंगे चौड़ में, रहो फिर। इसके बाद आई इस कंट्रोवर्सी में हमारे एपी भैया, जिनके खुद के ऊपर आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती है। इतना बड़ा लिखा है, इन्होंने भी टेक्निकली कुछ तो बोला है। सब ऊपर से गया भाई। सपोर्ट कर रहा है तो साफ बोल सपोर्टेड हूँ, नहीं कर रहा है तो साफ बोल अगेंस्ट हूँ। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। प्यार बांटो, नफरत नहीं, ब्ला ब्ला बुलशिट। अरे भाई हम कौन सा नफरत बांटना चाहते हैं? हम भी तो शांति ही चाहते हैं ना। बट अगर तुम देश के बारे में बात कर रहे हो, मान लो अगर मैं तुम्हारे देश के बारे में बात करूं, तुम्हारे देश के मैप को डिस्टॉर्टेड दिखा दूं, पड़ोस की दूसरी कंट्रियों के साथ मिक्स कर दूं, कैसा फील होगा? कंट्री है ना तुम्हारी, तुम बोल रहे हो मेरा घर है, गुरुज है, मेरे लोग हैं, तो अपने घर का बंटवारा करके मेरे नाम कर देना भाई। इतनी सिंपल बात है, समझ नहीं आ रही है। और ये सेपरेटिस्ट वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, गलती हुई है, अपोलॉजी मांग ले, खत्म कर। ये ऐसे ही लिखना क्यों? ना तुम अपनी गलती मान रहे हो, ना तुम सॉरी बोल रहे हो, लेकिन सपोर्ट बांटना है सबको। इन सब में सबसे वियर्डेस्ट चीज हुई है जो अपने सिद्धू पाजी थे ना, सिद्धू मूसेवाला, उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी आज एक स्टोरी डली है शुभ के सपोर्ट में। अब इस पे मैं क्या बोलूं? अगर मूसेवाला अभी जिंदा होता ना और ये चीज होती तो उसको भी बैकलैश मिलता ये सब चीज का। अरे भाई मत करो, वो बंदा मत लाओ उसको बीच में। जो चीज गलत हो रही है वो गलत ही है, हम सही नहीं बोल सकते उसको। खैर ये मेरे ओपिनियन है, आपके कुछ अलग भी हो सकते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए Peace out. Thanks for watching.